गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। निकाल लीजिए मेरी झाड़ने वाली। यस मैम। मैम मैं लेके रखती हूँ। राजकुमार और राजकुमार और चिड़िया, यही है ना? यस मैम। यस मैम। चलिए स्टार्ट करें। सभी लोग निकाल लिया आकांक्षा? यस मैम। बुक निकाल लिया बेटा आकांक्षा? यस मैम। चैप्टर नंबर 4 मैम सभी लोग स्टार्ट करें बच्चों? यस मैम। राजकुमार और चिड़िया। राजकुमार जानते हो क्यों? जो राजा होते हैं, युवक होते हैं, और चिड़िया जो एक पक्षी यहाँ पर नाम है, ठीक है, एक पक्षी होती है। चलो स्टार्ट करते हैं, पढ़ रहे हैं, जाने समझ में आएगा पूछिएगा, ठीक है? ओके मैम। यस मैम। शहर के बीचों बीच एक सुनहरी मूर्ति लगी हुई थी। शहर के शहर के क्या हुआ था, बीचों बीच एक सुनहरी मूर्ति लगी थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े हीरे, जो हीरे होते हैं, वो जड़े थे। उसके कपड़े सोने की परतों से बने थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बीच चौराहा जानते हो ना कैसे होता है, आप लोग कभी रास्ते में देखे होंगे कि आपका ऐसे एक चौराहा होता है और उसके 4 रास्ते होते हैं, 1 2 3 4 रास्ते होते हैं, ठीक है? तो बीचों बीच में क्या था, बीचों बीच हरी मूर्ति लगी थी। मत बीच में बोलिए बेटा, बाकी कोई मत बोलो। उसकी आंखों में बड़े बड़े क्या थे, हीरे थे। उनकी आंखों में बड़े बड़े हीरे लगे थे। उसके कपड़े कैसे थे, सोने की परतों से बने थे। उसके हाथ में एक रत्न जड़ित तलवार थी। यह मूर्ति उस राज्य के राजकुमार की थी। यह मूर्ति किसकी थी? जो बीच चौराहे पर लगी थी, उस राज के राजकुमार की थी, जिसके ओठों पर सदैव मुस्कान खिली रहती थी। यहाँ वो राजकुमार था जिसके ओठों पर हमेशा क्या था, रत्न जड़ित था और उनके मुस्कान खिली रहती थी। इसलिए सब उसे मुस्कुराता राजकुमार कहते थे। इसलिए उसे सब क्या कहते थे, मुस्कुराता राजकुमार। एक दिन उस राज के 2 मंत्री वहां से गुजरे। उन्होंने मूर्ति की ओर देखा और बोले, वास्तव में इतनी सुंदर मूर्ति दूसरी न होगी। कलाकार ने इसे कितनी सजीव बनाया है, लगता है जैसे अभी बोल यह उठेगी। यहाँ पर क्या बताया जा रहा, वह इतनी अच्छी और सुंदर मूर्ति थी, ऐसा लगता था कि बहुत ही क्या, एक सजीव मतलब
जो जीव, जो लिविंग थिंग होते हैं, जो जिसमें जान होती है। तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ मूर्ति सजीव है और यह भी बोल उठेगी। आरुषि कुमारी, आरुषि, यस मैम। बेटा राजकुमार की मूर्ति से कहो। राजकुमार की मूर्ति ने उसकी बातें सुनी और मुस्कुरा उठी। तभी अपने बच्चे की उंगली पकड़े एक माँ वहां से निकली। बच्चा रो रहा था। माँ ने कहा, जरा उस मूर्ति को देखो, राजकुमार ऐसे मुस्कुरा रहा राजकुमार कैसे मुस्कुरा रहा है। फिर मैं भी सदा इसके सामने मुस्कुराना चाहिए, मगर क्या पद लिखा है वहां पर? तुम्हें भी सदा इसके समान, मतलब इसी की तरह मुस्कुराना चाहिए। फिर मगर तुम तो हर समय रोते रहते हो। चलिए नेक्स्ट है आकांक्षा पाल। यस मैम। और उसके बाद से इसके थोड़ी देर बाद कहीं से उड़ती हुई एक चिड़िया उस मूर्ति पर आ बैठी। वह उड़ते उड़ते थक गई थी। उसके दाल की दल मतलब क्या होता है? समूह से मतलब है, ठीक है। एक ग्रुप जो होता है उससे मतलब है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद अन्य चिड़िया भी पीछे पीछे आ रही थी। सब ने अगले नदी पार करने की योजना बनाई थी। चिड़िया अभी सुस्ता रही थी। वर्ष होने बोलो बेटा। चिड़िया की अरे मैं एक मिनट आकांक्षा, चिड़िया नहीं होता है, चिड़िया होता है, ठीक है। चिड़िया बोलो। चिड़िया बोली, अरे अंक, एक मिनट, अंक की बिंदी कहाँ है वहां पर? अंक की बिंदी दिखाओ कहाँ पर है। चिड़िया बोलो ना, चिड़िया। चिड़िया बोली, अरे तो यह आराम करने के लिए बैठी थी, परंतु यह तो सिर रखने की भी जगह नहीं है। भला ऐसी मूर्ति का क्या लाभ जो किसी को भीगने से भी न बचा सके। इससे तो भारती चिमनी लिखा बेटा। जिमनी ही अच्छी है, इसलिए मैं वहीं जाती हूँ। वेरी गुड। दुर्गेश नंदनी। यस मैम। उसके बाद पढ़िए। चिड़िया की बातें सुनकर मुस्कुराते राजकुमार की आंखें भर आईं। वह चिड़िया से बोला, ठहरो, मेरी बात सुनती हो जाओ। मेरे दोनों पैरों के बीच कुछ ढकी जगह है। तुम यहाँ बैठकर स्वयं को वर्षा से बचा सकती हो। चिड़िया ने राजकुमार की
तरफ देखा और उसके पैरों के बीच में बैठ गई। रात में राजकुमार और चिड़िया बातें करने लगे। बातों बातों में राजकुमार ने चिड़िया को बताया, कभी मैं भीमसेन साउची के बड़े किले में रहता था। हमेशा सबके काम आता था और खुश रहता था। अब मैं जीवित नहीं हूँ, शायद मेरा दिल भी नहीं रहा। मैं अ, मैं चाहते हुए भी स्वयं कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी कुछ सहायता कर सकती हो? चिड़िया बोली। बस यही तक बेटा। जो राजकुमार था वो क्या करता है, वो बारिश होने लगती है, वो चिड़िया जब आती है उस मूर्ति पर बैठती है, तो जैसे ही वो बैठती, वो थोड़ी देर थकी हुई थी तो सुस्ता रही थी। और जब वो सुस्ता रही थी तभी क्या हुआ, होने लगता है, बारिश होने लगती है। तो चिड़िया उसी टाइम बोली कि मैं तो सोच रही थी कि थोड़ी देर यहाँ पे आराम कर लूं, पर बारिश हो रही है, यहाँ पर तो सिर ढकने की भी जगह नहीं है। तो वह जैसे ही उड़ने चलती है तो राजकुमार जो कहता है कि रुको, राजकुमार कहता है रुको अभी, और मेरे पैरों के बीच में जगह है, वहां पर सिर ढक सकती हो, वहां तुम बच सकती हो। तो बैठ जाती है। जब बैठते तो दोनों बातचीत क्या करते हैं कि राजकुमार चिड़िया को क्या बताता है कि कभी मैं भीमसेन साउची के बड़े किले में रहता था। वो अपनी जगह बताता है कि मैं कहाँ रहता था और हमेशा सबके काम आता था और खुश रहता था। तो लेकिन अब मैं जीवित नहीं हूँ। कहता मैं मर गया हूँ, मैं जीवित नहीं हूँ, नहीं हूँ। शायद मेरा दिल भी नहीं रहा। क्या कहता है, शायद मेरा दिल भी नहीं रहा। ठीक, मैं चाहते हुए भी स्वयं कुछ नहीं कर सकता। मतलब मैं जब मर गया हूँ तो मैं क्या करूंगा। वो कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या तुम मेरी कुछ सहायता कर सकते हो। क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम मेरी मदद करोगी। उसके बाद अब है, पढ़िए। चिड़िया बोली, हमें बसंत से पहले अब है बेटा, एक मिनट पहले सुन लो मेरी बात। आप कहाँ पर है, बहुत ज्यादा घर से आवाज आ रही है आपके। यस मैम। बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, स्पीकर ऑफ करिए और माइक केबल ऑन कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा 10 मिनट के लिए अकेले बैठ जाओ। यस मैम। अभी तुम थोड़ा। यस मैम। अभी रुको तुम 10 मिनट। सृष्टि तुम बोलो, उसके आगे से पढ़ो। चिड़िया बोली, हमें बसंत से पहले अपनी मंजिल तक पहुंचना है। मेरे साथी मुझे ढूंढ रहे होंगे। जल्दी बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। राजकुमार बोला, चिड़िया तुम राजमहल की दक्षिण की ओर जाओ। वहाँ एक छोटे से घर में एक निर्धन औरत अपने बच्चे के पास बैठी है। उसका बच्चा बीमार व भूखा प्यासा उसका बच्चा बीमार था, भूख प्यास से व्याकुल है। उसकी माँ के पास खिलाने को कुछ भी नहीं है। उसके पास दवा के पैसे भी नहीं है। तुम मेरी आँखों में से हीरे निकालकर उसे दे आओ। वह इन्हें बेचकर अपने बेटे का इलाज करवा सकेगी और उससे कुछ खाने पीने की चीजें भी खरीद लेगी। नहीं, मैं उस बच्चे के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जानते हो, पिछले साल जब मैं नदी पार कर रही थी तो कुछ शैतान बच्चों ने मुझे पत्थर मारे थे। यह बच्चा भी उसमें शामिल था। चिड़िया बोली। फिर सृष्टि, आप भी चिड़िया नहीं बोल रही, चिड़िया बोल रही। चिड़िया होता है बेटा, अंक की बिंदी नहीं लगी है।
ठीक है, चिड़िया होता है। यस मैम। नेक्स्ट है समित। चिड़िया की बात सुनकर यहाँ से, हाँ पढ़ो। चिड़िया बोली। चिड़िया की बात सुनकर राजकुमार उदास हो गया। वह देखकर चिड़िया ने झट से उसकी बात मान ली। उसने अपनी चोंच से कुरदेर कर राजकुमार की आंख से हीरे निकाल लिए। हीरो को लेकर तेजी से उड़ती हुई वह राजमहल के दक्षिण की ओर पहुंची और हीरे उस छोटे से घर में गिरा दिए। फिर अपने कमरे में चमकते हीरे देखकर लड़के की माँ बहुत खुश हो गई और अपने बेटे की दवा व खाना लाने के लिए घर से निकल गई। चिड़िया वापस राजकुमार के पास लौट गई। वह राजकुमार से बोली, मुझे मिस्र पहुंचना है। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, बस राजकुमार बोला। नव्यांश माइक ऑन करो बेटा। करो क्या कहते हैं। राजकुमार बोला, चिड़िया मेरे खातिर तुम एक राज के लिए और रुक जाओ। चिड़िया रुक गई। अगले दिन राजकुमार ने चिड़िया से कहा, शहर के बाहर एक गरीब शहर के बाहर एक गरीब नाटककार रहता है। शहर के बाहर एक गरीब नाटककार रहता है। वह भूखा प्यासा से वह भूख प्यासे बेचैन है। भूख प्यासे बेचैन है। मैं नहीं चाहता कि गरीब और खूब से गरीबी और भूख से तंग आकर वह अपनी कला छोड़ दे। तुम मेरे तलवार में रत्न जड़े रत्न उसे देकर उसकी भूख शांत कर दो। बस यहीं तक। फिर उसके बाद कौन बचा? अब है, आप पढ़िए। चिड़िया ने तलवार में जड़े रत्न एक एक करके नाटककार के पास ले जाकर डाल दिए। नाटककार उन्हें पाकर नाच उठा और बोला, अब मेरे गीत मेरे नाटक कभी न रुकेंगे। चिड़िया लौट आई। मार्ग में उसने एक गांव देखा जहां बहुत गरीबी थी। उसने राजकुमार को उस गांव का हाल सुनाया। राजकुमार बोला, मेरे वस्त्र सोने की परतों के बने हैं। तुम इन परतों को उतार लो और एक एक करके इन परतों को गांव के हर
घर में डाल आओ, बेचारे कुछ दिन तो पेट भर कर खा सकेंगे। चिड़िया ने एक एक परत गांव के हर घर में डाल दी। अपने घरों में सोना देखकर गांव के लोग खुशी से नाच उठे। चिड़िया लौट तो आई, पर थककर मूर्ति पर आ गिरी और फिर कभी ना उठ सकी। अगले दिन सुबह फिर दोनों मंत्री वहां से गुजरे। उस दिन उनके साथ राजा भी था। राजा बोला यह मूर्ति कितनी भद्दी लग रही है। दोनों मंत्री बोले, महाराज आपने ठीक कहा, यह राजकुमार नहीं बल्कि कोई भिखारी लग रहा है। अरे कोई चिड़िया भी इस पर मरी पड़ी है। हम कल इसे यहाँ से यहाँ से हटवा हटवा देंगे। उसी रात आसमान से एक देवदूत आया। वह अनमोल चीजों की तलाश में स्वर्ग से निकला था। उसने राजकुमार व चिड़िया को उठाया और अपने पंखों में बैठाकर देवलोक ले गया। वेरी गुड। सभी बच्चों ने अच्छा पढ़ा, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? यस मैम। अच्छी लगी ना स्टोरी? स्टोरी अच्छी लगी? यस मैम। यस क्या मैम। इसमें बताया था कि एक राजकुमार था चिड़िया। जो राजकुमार था वो पहले कहीं भी कहाँ था, वो राजकुमार रह चुका था। मैम खुशी और उमंग से अपना जीवन जी। वो राजकुमार क्या था? वो कहाँ का भीमसेन के पास से सांची के बड़े किले में रहता था, वहां का राजकुमार था। लेकिन वह राजकुमार की मृत्यु हो जाती, एक समय बाद सबकी मृत्यु होती है, तो उसकी भी वो भी मर गया था। तो उसकी एक मूर्ति प्रतिमा बनाते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं उनकी प्रतिमा बनती है, तो प्रतिमा बना के बीच चौराहे पर उसको लगाया गया था। तो फिर क्या होता है कि एक दिन वहां से जो वो राजकुमार के जो और मंत्री थे वो निकले, तो ऐसे देख के लगा कि उन्होंने आपस में बात किया कि वह मूर्ति ऐसी लग रही है जैसे अभी बोल उठेगी। बहुत ही सुंदर एक सजीव चित्रण इसमें है। तो उसी वक्त वो मुस्कुरा रहा था, राजकुमार मुस्कुरा रहा था। लेकिन माँ और बेटा एक जाते हैं, बच्चा बहुत रोता है। बच्चा क्या करता है, बहुत रो रहा था। अब माँ उससे कहती, देखो राजकुमार कैसे हंस रहा है, तुम्हें भी इसी की तरह हंसना चाहिए। उसके बाद वहां पर एक चिड़िया आती है। चिड़िया तो आराम करने के लिए आती है, लेकिन उसी वक्त बारिश होने लगती है। तो चिड़िया बोलती है, तो मैंने सोचा था कि 5 मिनट थोड़ा देर हम सुस्ता लेंगे, आराम कर लेंगे, लेकिन बारिश होने लगी और यहाँ इस मूर्ति में ऐसी कोई कहीं भी जगह नहीं है कि मैं अपना सिर ढक सकूं। जैसे ही वो उड़ती है तो राजकुमार क्या कहता है कि मेरे पैरों के बीच में जगह है, तुम वहां पर बैठ सकती हो। तो वहां बैठ जाती है, बारिश जब तक बंद नहीं होती है। तो अपनी रात बारिश होती तो ये चिड़िया और राजकुमार बात करने लगते हैं। तो राजकुमार कहता है, राजकुमार को तो सब कुछ पता रहता है, वो कहता है कि एक गांव में एक माँ है और एक बच्चा है, बेटा बहुत ही बीमार है, भूख और प्यास से व्याकुल है, खाने के लिए सामान भी नहीं है। तो मेरे जो आंखों में क्या है, जो मोती है और रत्न जड़ित है, हीरे हैं, तुम उसको निकाल कर क्या करो, जाकर उनके घर पर दे दो। तो वो बताती है चिड़िया कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब मैं हमारा झुंड एक पर जा रहा था तो इस बच्चे के और भी जो साथी थे उन्होंने क्या किया था, साथी मुझ पर हमला किया था, इसमें से ये शैतान बच्चा भी है। तो राजकुमार कहता है कि अरे, राजकुमार उदास हो जाता है। तो चिड़िया कहती है अच्छा ठीक है, मैं चली जा रही हूँ। तो वो जाती है, उसका जो हीरा रहता है उसके घर पर खिड़की से फेंक देती है। फिर वापस आती है तो उसको बताता है कि मैंने दे दिया है। और वो माँ क्या करती है, उस हीरे को बेचकर और खाने का सामान और दवा ववा ला देती है। फिर उसके बाद कहती है कि अब मैं चल रही हूँ, मुझे चलना चाहिए। तो कहती है, तो राजकुमार कहता है एक दिन और रुक जाओ। फिर कहता है कि एक गांव है, वहां पर एक नाटककार है
बहुत ही दिन से वो भूखा प्यासा है, बेचैन है, उसे खाने के लिए कुछ नहीं है। तो मेरे जो पैरों में और हीरे लगे हैं, वहां तुम इसे देखकर, जो और भी रत्न है, तुम उसे देखकर उसकी भूख को मिटा दो। तो जाती है, उसको देता है, और वो पाकर जो नाटककार रहता है बहुत ही खुश होता है और नाचने लगता है और अपनी भूख को और गरीबी को मिटा लेता है। जब चिड़िया वापस हो रही थी तो वो क्या देखती है कि गांव में बहुत ही गरीबी है, लोग भूखे प्यासे ऐसे मर रहे हैं। तो जाकर राजकुमार से पूरी बात बताती है। तो राजकुमार कहता है कि जो मेरे वस्त्र हैं वो क्या है, परत चढ़ी है, किसकी, सोने की और किसकी, हीरो की परत से बना हुआ है। तुम ले जाकर एक उनको दे दो। वो क्या कहती है कि इसको ले जाकर तुम उस गांव में बांट दो। वो जब गांव में बांट कर आती है तो इतना वो थक जाती है 3-4 दिन से कि वो उसकी मौत हो जाती है, उसी वक्त वो मर जाती है वहीं पर। और जब फिर अगले दिन जब वहां से मंत्री गुजर रहे थे तो मूर्ति उसके उनके साथ राजा भी एक रहते, तो कहती ये मूर्ति कितनी खराब लग रही, जैसे एक गरीब की मूर्ति लग रही है। तो वहां पे मंत्री बोलते हैं हाँ मैं इसको हटवाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक चिड़िया भी मर चुकी है। और एक देवदूत क्या करते हैं, वहां आते हैं और दोनों को लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। इससे क्या इससे क्या पता Yes, चलता है, ma'am. क्या समझ में आता है? मैम बताओ। कि हम लोग को हमेशा दूसरे की मदद करनी चाहिए। करनी चाहिए। और अब क्या हो, अगर आपके पास सारी सुख सुविधाएं हर चीज है आपके पास, तो जो गरीब है, जो असमर्थ है, उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए, ठीक है? जब आप उनकी मदद करोगे तो ईश्वर भी आपकी मदद हमेशा करने के लिए तैयार रहेगा, ठीक है? यस मैम। सभी को समझ में आया? यस मैम। अमित, नव्यांश, अभय, आकांक्षा, सृष्टि, दुर्गेश, आरुषि, कोई Yes, ऐसा ma'am. समझ रहा हो? कोई ऐसा बच्चा? नो मैम। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, मूर्ति के कपड़े किसकी परतों से बने थे? मैम सोने की। सोने के हीरो के सोने की। उड़ते उड़ते कौन थक गई थी? मैम चिड़िया। 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 चिड़िया की बात सुनकर राजकुमार क्या हो गया? मैम उदास हो गया। अपने कमरे में चमकते हीरे देखकर कौन बहुत खुश हो गई? औरत। लड़के की माँ, ठीक है? तो देखो आप इसमें क्या करोगे, पहले जो ये शब्द, ये कठिन शब्द दिया दिख रहा है सबको? यस मैम। ये कठिन शब्द लिखोगे चैप्टर का नाम डाल के, उसके बाद हाँ 4th चैप्टर डाल के आपका 3rd चैप्टर तक पूरा हो गया है ना सभी का? यस मैम। ठीक, 4th चैप्टर तक हो गया। 4th चैप्टर का आप हेडिंग डालोगे, चैप्टर का नाम कठिन शब्दार्थ। ये शब्दार्थ दोनों पूरा हो जाएगा, ठीक है? ये दोनों हम कर लेना। समझ में आ गया? उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम क्या कराएंगे? एक्सरसाइज गद्यांश वाला, ठीक है? फिर दिए गए स्थान पर ये दूसरी चीज, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, थोड़ा सा वो होता है शब्दों को ना, एक पेज हमेशा रीड करो, ठीक है? और जो सुंदर लेखन वाला उसमें कर रहे हो ना आप लोग काम, सुंदर लेखन की आपकी एक बुक है, उसमें आप लोग हेडिंग डाल के उसको पूरा किया कीजिए, ठीक है? डेट डालकर जिस डेट पे आप कर रहे हो राइटिंग, उसका काम पूरा होना चाहिए, ठीक? और व्याकरण में 3rd चैप्टर हो गया आपका पूरा? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, तो यहाँ तक कंप्लीट है सबका? यस मैम।
थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय।